नमस्कार। मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछली बार हम लोगों ने पूरा सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या होता है और नाउन कितने प्रकार की होती हैं, ट्री कौन सा होता है नाउन का, यानी कि नाउन दो प्रकार की होती हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंदर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन पढ़ा था। आज पार्ट सेकंड की बारी है, आज हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको इसके नोट्स पढ़ना है, नोट्स देखना है, तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करके नोट्स भी पढ़ सकते हो। आराम से पढ़ें, तैयारी करें, मैं आपके साथ हूँ। बोर्ड एग्जाम की तैयारी मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। आप सीबीएसई से हो या फिर एमपी बोर्ड से हो, दो लोगों मतलब दो बोर्ड मेरे टारगेट पर हैं। मैं सीबीएसई और एमपी बोर्ड को लेके चल रहा हूँ। आप दोनों बोर्ड के अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, अगर आपने नहीं पढ़ पाया है तो ऊपर एक आई बटन दिया है, इस पर क्लिक करके आप पढ़ लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ लिया था कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। तो भैया, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब हम किसी के प्रॉपर की बात कर देते हैं, चाहे वो नाउन नाम हो किसी का, है ना, किसी चीज़ के नाम की बात कर देते हैं। जैसे राघवेंद्र मेरा नाम है, तो एक लड़के का नाम राघवेंद्र है। सीता एक लड़की का नाम है। ग्वालियर में जहाँ रहता हूँ तो वो एक शहर है, यानी कि प्लेस का नाम है। आगरा एक शहर है। ये सब प्रॉपर नाउन कहलाते हैं जब कभी भी हम किसी की एकदम नाम की बात करते हैं, नेम की बात करते हैं। अब बात आती है कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो भैया, कॉमन नाउन क्या होता है, जो हम चीज कॉमन निकाल सके। जैसे मान लो राम, रहीम, राहुल, तीन चार लड़के हैं, लेकिन उनमें कॉमन क्या है कि वो लड़के हैं, बॉय है, तो यानी कि कॉमन नाउन यहाँ पे बॉय हो गया। ऐसे ही तीन लड़कियां हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, जो नाम है वो तो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, लेकिन गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ऐसी टीचर, पुलिस, डॉक्टर, कोई से भी कॉमन नाउन हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी कि ग्रुप ऑफ एनीथिंग। जब कोई चीज़ ग्रुप में होती है, जैसे सोल्जर से मिलके आर्मी बनती है, स्टूडेंट से मिलके क्लास बनती है, जजेस से बन के ज्यूरी बनती है, तो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ऐसी बहुत सारी उदाहरण हो सकती हैं हमारे सामने, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे सामने। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं पता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जिसको हम फील कर सकें, यानी कि जिसको टच ना कर सकें। जैसे हेट, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंट, सॉरो। अब किसी को दुख है तो हम सिर्फ फील ही तो कर रहे हैं कि उसको दुख है, टच थोड़ी कर पा रहे हैं। जॉय यानी कि खुशी है, तो उसको फील ही तो कर पा रहे हैं, टच थोड़ी कर पा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से ये कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन में यानी कि मेटल्स की बात करते हैं, स्टेट ऑफ मेटल्स। चाहे वो हार्ड हो यानी कि सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ये सारे मेटल्स जो होते हैं, स्टेट ऑफ मेटल्स होते हैं, वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। गोल्ड, सिल्वर, वुड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, नाउन ही तो हैं। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि नाउन क्या होते हैं। मैंने आपको ट्री भी बता दिया था, और उसके बाद मैंने एक एक चीज़, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब बता दिए। देखिए, ट्री बताया था और ट्री के जस्ट बाद मैंने ये बता दिए हैं। अब नाउन और जेंडर की बात करते हैं। जेंडर का मतलब हिंदी में क्या होता है। जेंडर को हिंदी में लिंग बोलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सब आपने सुना ही होगा। चार प्रकार के जेंडर होते हैं। पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर, जिसका मतलब होता है कि हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, इसका मतलब होता है कि हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, इसका मतलब होता है कि दोनों जेंडर हो सकते हैं। और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर, जिसका मतलब होता है नो जेंडर, यानी कि कोई जेंडर ना हो, वो न्यूट्रल जेंडर होता है। जैसे मोबाइल हो सकता है, फैन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, राइट। अब मेल यानी कि बॉय, तो इसका फेमिनाइन जेंडर गर्ल होगा। किंग यानी कि राजा, इसका फेमिनाइन जेंडर क्यून होगा। ऐसे ही हॉर्स मतलब घोड़ा, तो इसका फेमिनाइन जेंडर मेयर होगा, यानी कि मैस्कुलाइन मेल की बात करता है, फेमिनाइन फीमेल की बात करता है, कॉमन जेंडर दोनों की बात कर लेता है। और न्यूट्रल जेंडर जिसका कोई जेंडर ना हो, वो न्यूट्रल जेंडर होता है। तो ऊपर हमने नाउन के बारे में बात की थी, अब हम नाउन और जेंडर के बारे में बात कर रहे थे। और अब नाउन एंड नंबर की बात करें तो नंबर तो हम सबको पता है कि दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है
प्लूरल नंबर। जब हम सिंगल की बात करते हैं तो वो सिंगुलर नंबर होता है, तो जब हम प्लूरल की बात करते हैं यानी कि दो या दो से अधिक की, तो वो प्लूरल नंबर होता है। जैसे बॉय सिंगुलर है तो बॉयज प्लूरल है, गर्ल सिंगुलर है तो गर्ल्स प्लूरल है, बुक सिंगुलर है तो बुक्स प्लूरल है। अब आपको समझ में आ गया, लेकिन रुको 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 रुको, समझ लो अच्छी तरह से, नंबर को भी नियम होते हैं बदलने के। देखो जैसे हाउ टू चेंज सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर मैंने लिख दी है हेडिंग। अब इसको समझते जरा अच्छी तरह से भैया। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि वी मेक प्लूरल जनरली बाय एडिंग एस, यानी कि किसी चीज को प्लूरल बनाना है तो हम एस लगा देते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि फैन में मैंने फैंस लगा दिया, एस लगा दिया, ऐसे फ्लैट का फ्लैट्स कर दिया, चेयर का चेयर्स कर दिया, हॉर्स का हॉर्सेस कर दिया, फ्रेंड का फ्रेंड्स कर दिया। ये सब हमारे आसानी से बदल गए सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर, क्योंकि एस लगा के हम आसानी से बदल सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर किसी शब्द के एंड में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें ई एस लगाते हैं। जैसे बस के एंड में एस आ गया तो हमने ई एस लगा दिया, क्लास के एंड में डबल एस आ गया तो ई एस लगा दिया, उसके एंड में एस एच आ गया तो ई एस लगा दिया। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद जिसमें नियम फॉलो ना हो, तो वो है हमारा ऑक्स का ऑक्सेस ना होते हुए ऑक्शन है। हम एंड में देख रहे हैं कि एक्स लगा है, उसके बावजूद भी हमने ई एन लगाया है, क्योंकि ये अपवाद है यानी कि एक्सेप्शन है। समझ में आ चुका होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि कोई शब्द के एंड में अगर बाई आ जाए तो उस बाई के पहले देखा करो। अगर बाई के जस्ट पहले आपको कॉन्सोनेंट नजर आता है, ये फॉर्मूला इस पे ध्यान दीजिए, कॉन्सोनेंट नजर आता है तो उसको हम लोग बाई को हटा के आई ई एस लगा देते हैं। और बाई के जस्ट पहले अगर आपको बॉबल नजर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एस लगाते हैं केवल। जैसे आप देख रहे हो लेडी, लेडी में बाई के पहले डी आया है, डी ए कॉन्सोनेंट है तो लेडीज कर दिया। ऐसे आर्मी, तो आर्मी में बाई के पहले एम आया है तो बाई को हटा के आर्मीज कर दिया। लेकिन प्ले में बाई के जस्ट पहले ए आया है जो एक बॉबल है, और बॉबल में हम लोग क्या करते हैं, प्लेस यानी कि एस लगा दिया केवल। ऐसी टॉय में हुआ, स्टोरी में हुआ और बैली में हुआ। जहां पे भी बाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आया है उसमें बाई को हटा के हमने आई एस लगाया है, और बाई के जस्ट पहले अगर बॉबल आया है तो उसमें एस लगाया है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ओ आता है एंड में, ओ के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आता है, इस पे ध्यान दिया करो। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओ के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आता है तो ई एस लगाते हैं, और बॉबल आता है तो केवल एस लगाते हैं। जैसे सिंगुलर प्लूरल दो जगह हमने हेडिंग डाल दी है। पोटैटो में बात करें तो ई एस लगा दिए क्योंकि ओ के जस्ट पहले टी आया है, ओ के जस्ट पहले एल आया है तो बफेलोज में भी ई एस लगा दिया। लेकिन यहाँ पे ओ के जस्ट पहले ओ ही आया है जो एक बॉबल है तो हमने केवल एस लगाया। वीडियो में ओ के जस्ट पहले ई आया तो हमने केवल एस लगाया। और ये हमारे एक्सेप्शन है, इनमें फॉलो नहीं होता है। मैंने बोला एक्सेप्शन मतलब अपवाद होते हैं जो बहुत कम होते हैं, इन्हीं को आप देख लो तो हमारे काम बन जाएगा। जैसे फोटो में भले ही टी आया है लेकिन एस लगा है, पियानो में भले ही एन आया है लेकिन एस लगा है, डायनो में भले ही एम आया है लेकिन एस लगा है, क्योंकि ये अपवाद है। तो इस अपवाद पर बस पढ़ लिया करो, याद कर लिया करो, दिमाग में रख लिया करो, और कुछ नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो भैया अगर किसी शब्द के एंड में एफ आए चाहे एफ ई आए, दोनों में हम एक ही काम करते हैं, एफ और एफ ई को हटा के भी एस लगाते हैं। जैसे काफ में एफ को हटा के भी एस लगा दिया, काफ मतलब बछड़ा, बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा। नाइफ का मतलब चाकू होता है, एफ ई आया है तो भी एस लगा दिया। ऐसी वाइफ की बात करें, लाइफ की बात करें, हाफ की बात करें, यहाँ तक हाफ तक हमारा ये नियम फॉलो होता है। लेकिन एक्सेप्शन बिल्कुल फॉलो नहीं होता, तो एक्सेप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे चीफ का चीफ्स है, बिलीफ का बिलीफ्स है, क्लिफ का क्लिप्स है, ये एक्सेप्शन होते हैं। क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, कि अगर कोई कंपाउंड वर्ड आ जाता है, कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है, दो शब्द मिल जाए, तीन शब्द मिल जाए, कंपाउंड वर्ड होता है। तो उसमें जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगाया करो। जैसे सिस्टर इन लॉ, साली हो सकता है, आपकी भाभी हो सकता है, तो सिस्टर इन लॉ जो होता है उसमें मेन वर्ड सिस्टर है, तो सिस्टर में हमने एस लगा दिया तो हमारा प्लूरल बन गया। कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड कमांडर है तो कमांडर्स कर दिया। स्टेप फादर में मेन वर्ड फादर है तो स्टेप फादर्स कर दिया। मेड सर्वेंट में मेन वर्ड सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट्स कर दिया। फादर इन लॉ में मेन वर्ड फादर है तो फादर्स इन लॉ कर दिया।
इस तरह से हमने बदल दिए सिंगुलर से प्लूरल। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि कोई नियम नहीं, आपको बस दिमाग में रखना है कि MAN मैन का प्लूरल MEN होता है, वुमेन में भी ऐसे ही होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, माउस का माइस होता है, लाउस का लाइस होता है, फॉर्मूला का फॉर्मूले या फॉर्मूलाज दोनों हो सकते हैं, मीडियम का मीडिया होता है, एजेंडम का एजेंडा होता है, मैक्सिमम का मैक्सिमा होता है, मैडम का मैसडेम्स होता है, ध्यान रखा करो भैया, डेटम का डेटा होता है, इंडेक्स का इंडेसिस होता है, टूथ का टीथ होता है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर हम नाउन और केस की बात करें, कितने प्रकार के केस होते हैं, तो भैया हमारे 4 प्रकार के केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस जिसमें सब्जेक्ट की बात होती है, ऑब्जेक्टिव केस जिसमें ऑब्जेक्ट की बात होती है, पसेसिव केस जिसमें हम लोग हिज, हर, देयर, ये पसेसिव कहलाता है। वहीं पे वोकेटिव केस की बात करें तो कम हेयर राजू, यानी कि जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं गो देयर, कम हेयर, उसको हम लोग वोकेटिव केस बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया, नाउन एंड नंबर के बारे में डिस्कस किया, नाउन एंड जेंडर के बारे में डिस्कस किया, नाउन एंड केस के बारे में डिस्कस किया। नाउन और जेंडर के बारे में बात करें तो 4 जेंडर मैंने बताए थे। नाउन एंड नंबर के बारे में बात करें तो मैंने क्या बताए थे, 2 प्रकार के नंबर बताए थे, सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। और नाउन और केस की बात करें तो 4 नंबर के 4 मैंने बताए हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव केस और वोकेटिव केस। आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ी क्लास बड़ी होगी लेकिन ध्यान से समझते जाओ, बहुत अच्छा होने वाला है। प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम, जैसे मेरी जगह ही आ सकता है, कोई लड़की है उसकी जगह सी आ सकता है, बहुत सारे लोग हैं उसके लिए दे आ सकता है, हम लोग बहुत सारे हैं उसके लिए वी आ सकता है, कोई निर्जीव चीज है तो उसके लिए इट आ सकता है, तो उसको ही तो हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन की अगर ढंग से हमें पढ़ना है तो बस पूरे चार्ट को आप नोट कर लो, नहीं तो नीचे लिंक दिए उस पर क्लिक करो, पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, आराम से पढ़ लेना भैया। जैसे ही एक प्रोनाउन है, हिम एक प्रोनाउन है, हिज एक प्रोनाउन है, हिमसेल्फ एक प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। पूरा चार्ट आपके सामने, आप आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं और एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। नाउन प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव क्या कह रहा है, एडजेक्टिव कह रहा है कि एडजेक्टिव इज द वर्ड, एडजेक्टिव वो शब्द होता है विच क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। अब ये मत पूछना कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों आपको बता चुका हूँ। जैसे राजू इज अ गुड प्लेयर, यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि राजू एक अच्छा खिलाड़ी है, तो राजू एक नाउन है, उसकी बड़ाई करने वाला गुड, यानी कि ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। ही इज इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की बड़ाई करने वाला इंटेलिजेंट क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो आपने यही तो पढ़ा था कि नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन बताने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव होता है। माई ब्रदर इज अ वेल नोन सिंगर, यहाँ पे अगर हम देखें तो वेल नोन ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, माई ब्रदर की जगह क्वालिटी बता रहा है, तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला भी एडजेक्टिव होता है, राइट। जैसे अगर आप 12th क्लास में हो तो यहाँ पे मैंने स्पेशल एक लाइन लिख रखी है, फॉर ट्वेल्थ क्लास यानी कि 12वीं क्लास के लिए, व्हाट विल बी एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का एडजेक्टिव क्या होगा, तो एजुकेशन का एडजेक्टिव होगा एजुकेटेड। कैसे होगा, क्योंकि हम क्वालिटी बता रहे हैं। कैसे निकालते हैं एडजेक्टिव, मैंने बोला मैं एजुकेशन हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं एजुकेटेड हूँ, यानी कि मैं एक नाउन हूँ और नाउन की बड़ाई बताने वाला एडजेक्टिव कहलाता है, तो एजुकेशन का एजुकेटेड, है ना। अपने आप से जोड़ दिया करो, आंसर मिल जाएगा। जैसे पॉवर्टी मतलब गरीबी, मैं गरीबी हूँ, नहीं नहीं ये एडजेक्टिव नहीं बनेगा, मैं गरीब हूँ ये एडजेक्टिव बनेगा। ट्रस्ट मतलब विश्वास, नहीं नहीं मैं विश्वास नहीं हूँ, मेरे पे विश्वास किया जा सकता है, मैं ट्रस्टेड हूँ, है ना। ब्यूटी, मैं ब्यूटी नहीं हो सकता, या कोई लड़की ब्यूटी नहीं हो सकती है, लड़की ब्यूटीफुल होगी, यानी कि हमारा एडजेक्टिव बन गया। और आखिरी बार मैं एडवर्ब की बात करता हूँ, इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ग्रामर की आगे सीधे चलाते रहेंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहें और अपने बोर्ड की तैयारी करते रहें अच्छी तरीके से। एडवर्ब इज द वर्ड विच क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। इसमें भैया एक डेफिनेशन आ गई है कि एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब की क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, एडवर्ब की क्वालिटी बताता है, उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं।
जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राहुल इज अ वेरी हैंडसम मैन। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं राहुल इज अ हैंडसम मैन, तो हमें पता है कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी की क्वालिटी दिखाने वाला राहुल एक नाउन है, और नाउन की क्वालिटी दिखाने वाला हमेशा हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो हैंडसम तो एडजेक्टिव बन गया, लेकिन वेरी कहाँ से आ गया? तो भैया एडजेक्टिव की क्वालिटी दिखाने वाला भी एडवर्ब होता है, ये लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे वेरी को एडवर्ब बना दिया। उसके बाद ही प्लेज क्रिकेट वेल, यहाँ पे वर्ब आई है, और वर्ब की क्वालिटी दिखाने वाला क्या होता है? एडवर्ब होता है, तो बेल हमारा एडवर्ब बन गया। साफ साफ एक एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि वर्ब की क्वालिटी बताने वाला एडवर्ब। और सी सिंग्स वेरी वेल, यहाँ पे एडवर्ब पहले से था, क्योंकि वर्ब आई थी, वर्ब की क्वालिटी दिखाने वाला एडवर्ब, और एडवर्ब की क्वालिटी दिखाने वाला एडवर्ब ही कहलाता है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। बाकी आप नोट्स नीचे पढ़ सकते हो। मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ। ग्रामर चलती रहेगी, उसके बाद लेसन्स भी आएंगे, 12th के लेसन्स आएंगे। सीबीएसई बोर्ड सिलेबस एनसीईआरटी लागू हो चुका है हर जगह, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो चाहे एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो। एनसीईआरटी की किताबों के वीडियो आने वाले हैं आपके लिए धमाकेदार। मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।